एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा, कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह आपको कोई तोहफ़ा दे। तो आज मेरी दोस्त आई हैं और मेरे लिए ज़बरदस्त तोहफ़ा लेके आई हैं और इसके अंदर बहुत सारी गुडीज़ हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो इनका तोहफ़ा है वो मुझे और हम सबको याद दिलाता है कि अपना ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। आज प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने आपसे बात की थी ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में। जब आपका सिस्टम ही आपको अटैक करने लगता है, 80% ये बीमारियाँ ख़वातीन को इफ़ेक्ट करती हैं। यानी आप सोचें कि अपने आप को इतना सप्रेस करना, अपनी इमोशनल फ़िज़िकल नीड्स को इतना पसे पुश डाल देना कि आपका सिस्टम अनसेफ फ़ील करने लगे और आप ही को अटैक कर दे। नींद की कमी होने लगती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, थायराइड के मसले होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इफ़ यू डोंट वांट टू बी गोइंग दैट लेन, अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए। जान है तो जहान है, ये आपने अक्सर सुना होगा। और इसके लिए आपको हो सकता है कई अपनी आदतों को बदलना पड़े। हमें अंग्रेज़ी में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आपके ऊपर ऐसी कोई कैद नहीं है। आप ज़िंदगी की किसी भी लम्हे में कुछ नया सीख सकते हैं, पुराने को पीछे छोड़ सकते हैं, अपनी आदात और अतवार को बदल सकते हैं। जैसे माया एंजेलो कहती थी कि डू द बेस्ट यू कैन, बट व्हेन यू नो बेटर डू बेटर। यानी जब आपको पता चल जाए कि पुराना तरीका इतना ज़बरदस्त नहीं था, पानी आप पहले उबाल कर नहीं पीते थे, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है फिर भी आप मक्खन और इसके अलावा श्रिम्स और बाकी सब चीज़ें कर रहे थे, बट व्हेन यू नो बेटर डू बेटर। जितने लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी ब्रेन फॉग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, उदासी छा रही है, भाई बेसिक्स पे आ जाओ। पानी पीना शुरू कर दें, खाना वक्त पे लेना शुरू कर दें, रात की नींद पूरी करना शुरू कर दें। आई कैन गारंटी यू 90% आपके मसाइल हल हो जाएंगे। बाकी जो 10-20% रह जाएं उसके लिए भी आप कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अपने बारे में एक आदत, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी आप एक आदत बदल सकते, जो आपको लगता है यार ये सबसे ज़्यादा मुझे आदत बुरी लगती है। मैं अपने आप से शुरुआत करती हूँ। मुझे जो एक आदत सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, इट्स लेट आना। मेरा वहीं से मूड ख़राब हो जाता है और मुझे लगता है कि मैं आज भी वो इंसान हूँ कि अगर किसी ने मुझे कहा है ना कि 7 o'clock अर्ली डिनर, आई विल शो अप एट 7 o'clock। और फिर जब दूसरे नहीं आएंगे या दूसरे आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा चलते हुए 9 बजे आएंगे तो उस वक्त तक मुझे नींद आने लग जाती है। तो मुझे लगता है वक्त की पाबंदी करना बहुत अहम है। आपके लिए वो कौन सी एक आदत है जो आपको बहुत एनॉय करती है एंड यू विश यू कुड चेंज इट। आइए ज़रा अपने पैनल से भी आपकी गुफ्तगू कराते हैं। ज़बरदस्त लोग हैं और इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होगा, आपको देने के लिए बहुत सारा विजडम भी होगा। आप कॉल करके अपनी बातें भी इनसे शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सबके बहुत ही फेवरेट ख्वाजा नवीद साहब मौजूद हैं। चाहे लीगल मैटर हो, लाइफ के मैटर्स हो या कोई भी मसला हो, आप इनके पास लेके जा सकते हैं। बेहतरीन सलाह देते हैं। आई एम एवर सो ग्रेटफुल। अभी हाल ही में मैं जब अपने एनुअल लीव्स पे थी तो अ फ्रेंड ऑफ माइंड गॉट इनटू अ प्रॉब्लम एंड आई कुड ओनली थिंक ऑफ ख्वाजा साहब। और मैंने उससे कहा कि बहन मैं दूर हूँ, लेकिन आप अपने इस मसले के ऊपर अगर आपने किसी से सलाह मशवरा करना है, दैट इज़ ख्वाजा साहब, प्लीज़ गो टू हिम एंड आई एम सो ग्रेटफुल सर दैट यू ऑब्लाइज्ड हर। और मेरे लिए ना वो मेरा दिल उस वक्त इतना बड़ा हो गया, मैंने कहा कि देखें ख्वाजा साहब ने मेरी बात रख ली। बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर दिस मॉर्निंग। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सबीन फ़ातिमा, जो कि एक कुलिनरी एक्सपर्ट है। खाने के मामले में हम सबसे ज़्यादा फजूल हरकतें कर रहे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया रात 10 बजे खाना खाएंगे, जल्दी खाने का कोई रिवाज नहीं है, जब भूख लगी खा रहे हैं। आपको हमेशा लोगों ने ये पूछा होगा कि भाई आप खाने के लिए ज़िंदा हैं या ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। हमारा शुमार पहली वाली कैटेगरी में ज़्यादा होता है और उसके आप नताइज आपके सामने है कि ओबेसिटी का लेवल चेक करें हमारी कंट्री का। लेकिन इनसे जानेंगे कि इफ़ दे कुड बी वन चेंज दैट शी वुड लाइक टू सी, तो वो क्या होगा। बहुत शुक्रिया सबीन वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं अगैन डॉक्टर फारिया। डॉक्टर फारिया, आपके आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस तोहफ़े का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए कि यू आर एक्सपेंडिंग योर बिज़नेस, यू आर रीब्रांडिंग इट। और अगैन आई थिंक इट कम्स डाउन टू अपना ख्याल रखना। इनसे मैं पूछूंगी भी कि बचपन से तो हम अपना ख्याल रख रहे होते हैं। मुझे नाना मेरे डांटते होते थे जब मैं किसी को जाते हुए कहती थी टेक केयर। कहते हैं कौन है दुनिया में जो अपनी केयर नहीं करता। लेकिन अब अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी केयर नहीं करते। एंड शी ऑलवेज गिव्स द मैसेज कि इट्स जस्ट नॉट आउटसाइड बट ऑल्सो your heart, your mind, your soul that needs nourishment. So thank you Faria for reiterating that message. इसके अलावा जी आमना नवाज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रही हैं। आमना माहिर नफ्सियात हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि ये जो हम कहते हैं नहीं बस मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे मोहब्बत करनी है, मुझे कबूल करना है तो ऐसे ही करो, क्या वाकई वक्त के साथ साथ हमारे बदलने की, हमारे इर्तिका की, हमारे इवॉल्व होने की जो सलाहियत है
वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये हम आमना से जानेंगे, लेकिन थोड़ी देर में मैं उनकी तरफ आती हूँ। पहले कराची में मौजूद जो मेहमान हैं उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, आपने तो दुनिया में हर तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ा है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या, तो पॉलिटिशियन क्या, लीगल फ्रेटर्निटी क्या। एक आदत जो आप चाहते हैं कि बस सिद्रा मेरा बस नहीं चलता कि मैं बदल दूँ लोगों के अंदर, वो क्या होगी? पहले तो आपने खुद ही वो सबसे पहले कहा, हमेशा लेट कर देता हूँ मैं। बिल्कुल। ये जो लेट आने की आदत है, हाँ। आप शादियों में आप देखें लिखा होता है 7, अगर आप 7 बजे जाएं तो आपको पता होता है कि कैटरिंग वाले भी नहीं आए होते। बिल्कुल, कुर्सियां भी नहीं लगी होती। नहीं, आप स्टूपिड लगते हैं। आपके सामने वो कहते हैं जरा पीछे हटे, कुर्सी लगानी है ना। ये तो हमारा सबसे बड़ा नेशनल हमारा झूठ है कि 9:30 बजे बारात आ जाएगी और 10 बजे खाना होगा, ऐसा कहीं नहीं होता। कुछ नहीं होता। अच्छा, वैसे वहाँ पे आसरा करने के लिए सबीन मैं घर से कुछ खा के जाती वो लोग खा के जाते हैं, मोस्टली खा के जाते हैं। हमें कहा यार 1 बजे रोटी छोटी खुलनी है, उस वक्त तक तो भूख। मैं तो सिर्फ मीठा खाता हूँ जाके। आप मीठा खाते हैं, जबरदस्त। लेकिन एक आदत जो आप बदलना चाहें, एक तो लेट होना हो गया, आपके शोबे में तो लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद एम्बैरेस होते हैं जब आप तहकीक करके उनके सामने रखते होंगे भाई जो तुसी कह रहे हो वो तो निरा झूठ है। तो आपका दिल नहीं चाहता कि झूठ बोलने की आदत खत्म हो जाए? ये ख़त्म नहीं हो सकती सर। वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं पोतड़ियाँ दे बिगड़े ने, यानी जो पैम्पर्स में ही बिगड़ गए थे, वो बड़े हो गए कैसे ठीक होंगे। बिल्कुल सही। तो उनको ठीक करने के लिए फिर आप समझते सख्त सजाएं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए ना, यह बात है। तो कुछ चीज़ें तो वो जैसे ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, थोड़ी सख्ती करके ही पता चलता है। सबीन, आप क्या कहेंगी, एक आदत जो आप चाहती हैं बदल जाए लोगों में? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो आदत बदलनी चाहिए वो मिसकमिटमेंट की है कि झूठ ना बोला जाए। हाँ। जब आप झूठ बोलने से अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप झूठ ना बोलें, कि जैसे सम टाइम होता है कि कहाँ हो तो वो कहते हैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। वो बैठे सोफे पे होंगे, लेकिन उनको ये होगा कि वो 5 मिनट में आ रहे हैं। वही 5 मिनट में आप कैसे पहुँच जाओगे? बिल्कुल सही। एक बात ये हो गई। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप लिफ्ट में हैं तो आप सारा गुस्सा या सारा फ्रस्ट्रेशन जो कहलाता है वो आप लिफ्ट पे निकाल रहे होते हैं कि बार बार बटन ऐसे दबा रहे होते हैं जैसे लिफ्ट आपकी बात को समझ जाएगी और फ़ौरन ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो वो बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि झूठ जो है ना, अगर उससे इंसान अवॉइड करे ना तो बहुत सारी चीज़ों में सुकून आ जाता है। बिल्कुल सही। आपने कहा है कि आप घर पे हैं, आप आधे घंटे में आएंगे, लेकिन मैं आधे से पौन घंटे में पहुँचूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ की सूरत हाल है, ट्रैफिक है, आपको पता है मामलात इतने ख़राब हुए हैं। तो जब आप सीधी बात करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक सीधी ही हो जाएंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका वो जो कमेंट है कि आप गुस्सा लिफ्ट पे निकाल रहे होते हैं, बार बार दोबारा रहे हैं। गलती इंसान की अपनी हो, लेकिन झुंझुलाहट जो उसको महसूस कर रहा होता है, आपके ख्याल में उस वक्त क्या करना चाहिए? हमने तो देखा है अम्मी को अगर झुंझुलाहट हो तो बच्चे को खामखा डांट मार पड़ जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर बाहर की किसी बात पर झुंझुलाहट हो तो हस्बैंड बीवी से लड़ जाता है, कोई घर का बुजुर्ग नाराज हो जाता है। तो ये झुंझुलाहट का क्या किया जाए? देखिए, झुंझुलाहट के लिए जैसे अभी आप शुरू में बात कर रही थी कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वैसे डाइट की बात है बट ये बहुत अहम है कि जैसे आपको गुस्सा आता है तो सबसे पहले आप पानी का इस्तेमाल करें पीने के लिए। जब आप पानी पीते हैं ना तो जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है ना, जो ब्लड में बहुत ज़्यादा हिद्दत हो जाती है, वो ऑटोमेटिक थमने लगती है, रिलीज होने लगती है, दिमाग भी थोड़ा सा ठंडा होता है, ठंडा हो जाता है। तो बैठ जाए पानी। मैं तो मेरे ख्याल में जो मेरा काम है, ये मेरी जॉब है, तो मैं तो समझती हूँ, मैं जब मुझे लग रहा होता है ना कि हाँ भाई कुछ सर से गुजर रहा है पानी, तो फिर मैं पानी ही पी लेती हूँ। नहीं कि जब आपको गुस्सा आता है ना, आप बेसिकली डिहाइड्रेट हुए होते हैं, फिर आप शाउट करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त एक गिलास पानी का पी लें। फरीक को कहते हैं जो आपसे बड़ी बहस कर रहा हो, क्या ठंडा हो जाए पहले पानी पी ले। आपने कभी किया है ये? बहुत कहना पड़ता है, वो कहना पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल सही है। फारिया, आप बताएं, अब तो माशाल्लाह पूरी एज डाइवर्सिटी है, आपके पास यंग बच्चियाँ भी आती होंगी, मैच्योर ख़वातीन भी आती होंगी। एक चीज़ जो आप चाहती हैं कि आपके क्लाइंट स्लैश पेशेंट्स में बदल जाए? जैसे कि हमने बात की टाइम मैनेजमेंट इज़ अ स्किल, बिल्कुल ऐसे ही स्किन मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ स्किल। बिल्कुल, ये लोग नहीं समझते। जो देखते हैं, जो टोटका देखा, जो रेमेडी देखी, कोई मेरे पास आता है सिदरा चेहरे पे अदरक लगा के, कोई मेरे पास आ रहा है होठों पे हरी मिर्चें लगा के, और उनको लग रहा है कि इससे प्लम्प होंगे। आप प्लम्प नहीं हो रहे, आप अपनी स्किन को और हार्म दे रहे हैं, आप इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और इन्फ्लेमेशन की वजह से सिदरा सूजन तो आएगी। सही। अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं अनियन वाटर लगा के। अब अनियन वाटर जब आप सर पे लगाते हैं तो आपकी ब्लड सप्लाई इसलिए बढ़ती है कि अल्लाह का एक निज़ाम है कि आप जब अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, इंजरी देते हैं,
तो अल्लाह ताला वहाँ पे खून की सप्लाई बढ़ा देता है। तो पेशेंट को लगता है कि मेरा बाल आ रहा है, जी वो बाल नहीं आ रहा, आपने अपने रूट्स को और वीक कर दिया, उस पर आपने सल्फ़र पहुँचाया, सल्फ़र पहुँचाने की वजह से चोट लगी वहाँ पे, एंड इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्किन डिजीजेस। सो माई टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस स्टेज इज़ कि आप हमेशा जो आप देख रहे हैं उस पे ना इस्तेफादा करें, यानी टोट के इस्तेमाल ना करें। नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर एवरीवन, यू नीड टू डू अ एविडेंस बेस्ड मैकेनिज्म्स, यानी कि जो चीज़ आपके लिए है, आपको भी पता है सिद्रा कि कुछ लोगों की स्किन खुश होती है, कुछ की स्किन ऑयली प्रोन होती है, ऐसे कैसे हो सकता है? आके बोलते हैं, एक तो नंबर 1 होता है ना कि पहले आपने जो उनको चीज़ें बताई उन्होंने वो नहीं मानी, दूसरा आपने जो रेमेडी बताई उसको कंप्लाई नहीं किया, तो आपसे आके कभी जब आप उनको क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैंने तुम्हें कहा था फ़लानी चीज़ मत करना, या मैंने कहा था इसकी रेमेडी अब ये है, इसको बाकायदगी से इस क्रीम को या ऑइंटमेंट को लगाना है, कंप्लायंस के इश्यूज़ होते हैं, बात मानते हैं? बिल्कुल होते हैं सिद्रा। हमारे पास यूजुअली पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर फारिया आपने जो मेडिसिन दी थी ना वो हमने 3 महीने यूज़ किया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं इन्वेस्टिगेट करती हूँ, मैं पूछती हूँ कि अच्छा ये क्रीम आप कब सिद्रा जो ज़्यादा फीस देकर आता है ना वो कंप्लाई करता है, वो जिसको मुफ्त मशवरा मिलता है वो कंप्लाई नहीं करता। सर एक्चुअली जो है ना बहुत जगहों पे ऐसा होता है, नहीं बट दिस इज वो फीस वाला अपनी फीस के चक्कर में कंप्लाई करता है कि मैंने पैसे खर्चे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप सोचते रहे जिम जाने के बारे में, आप नहीं जाएंगे जब तक आपने फीस नहीं दी होगी। कई वैसे ऐसे भी शाखर्श लोग हैं जो फीस दे के भी नहीं जाते, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कंप्लायंस में लाएं। अच्छा फारिया वापस आऊँगी, लेकिन आमना भी हमारे साथ है, उनसे ये पूछेंगे ये जो बात ख्वाजा साहब ने की है कि जब तक यू आर नॉट इन्वेस्टेड आप उन चीज़ों को सीरियसली क्यों नहीं लेते? वरना तो आप कहते रहते हैं ओ कल से मैंने डाइट पे जाना है, फ़लाने दिन से मैंने झूठ बोलना बंद कर देना है, या मैं परसों से जो ना सिगरेट पीना बंद कर दूंगा। क्यों नहीं कर पाते हम ये आमना? एक्चुअली ज़्यादातर लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जिसे हम कहते हैं मूड ड्रिवन और एंजाइटी ड्रिवन लाइफस्टाइल, कि वो लास्ट मिनट का वेट करते हैं कि जब कुछ सर पे कुछ पड़ेगा, कुछ कोई मसला होगा, कोई बीमारी हो जाएगी, कोई डॉक्टर कह देगा तो फिर हम वो आदत छोड़ेंगे, वरना जैसे गुजारा हो रहा है वो होता रहे। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि लोग अक्सर बहुत सारी बुरी आदतें जैसे अनहेल्दी फूड और ये सब जारी रखते हैं, और हमारे यहाँ ये होता है कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, और वो कुछ ना होने का मतलब होता है कि हम मरे तो नहीं है ना, हम जिंदा है, हम सरवाइव कर रहे हैं तो बस ठीक है। तो वो जो एक अप्रोच है कि सिर्फ सरवाइव ही नहीं करना होता, हमें थ्राइव करना होता है, ग्रो करना होता है जिंदगी में, और पहले से बेहतर होना है। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, वापस आके आपसे पूछूंगी कि आदत बदलने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि नई आदत को 21 दिन तक दोहराएं, कुछ कहते हैं 90 दिन तक दोहराएं तो वो आदत पक्की हो जाएगी, फिर आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। हमें तो अल्लाह ताला ने 30 रोज़े दिए जिसके अंदर हमने अपनी ज़बान को भी सही करना होता है, सोल को भी सही करना होता है, डाइट को भी सही करना होता है। हर साल हर 11 महीने बाद ये महीना आता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जिसको अपने ज़िंदगी में उसूल के तौर पे ला पाते हैं। तो वाई आर वी ब्रोकन एज अ नेशन, इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अनोइंग हैबिट्स, दूसरों की ऐसी आदत जिससे आपको चिढ़ आती है, जिससे आपको गुस्सा आता है और आपका दिल चाहता है ये बदल जाए। अच्छा ब्रेक में हम बात करते हैं ना, और जब ख्वाजा साहब होते हैं तो बड़े मज़े की बातें होती हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनकी ज़िंदगी में दुख बहुत हैं, वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द लोग बड़े खुश हैं, तो वो दूसरों की खुशियाँ देख के ना उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? अपने आप को दुखों से निकाला जाए, या हमारे यहाँ तो जो शॉर्टकट लोग ये करते हैं कि अगले को दुखों में धकेल दिया जाए ताकि ना ये सुखी होगा ना मुझे गुस्सा चढ़ेगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आइए ज़रा बात करते हैं। ख्वाजा साहब, क्या किया जाए ऐसे लोगों के साथ जो आपकी खुशी को देखकर रिजेंटफुल और जलते हैं और जल रहे हैं? आप उनको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दिखाएं ताकि वो जल के भस्म हो जाएं। क्या बात है। वो आपकी बात से मुझे वो रील याद आ रही है, वो कहते हैं तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवा बरकरार रखें। भाई यही बिल्कुल सही है, बड़ी अच्छी चीज़ है। आप जलन बरकरार रखें, हम जलवा बरकरार, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे, जलवा तो चलता ही रहेगा। लेकिन सबीन जी आप बताइए कि कोई ऐसी आदत आपके इर्द गिर्द लोग हों। अच्छा कई अंग्रेज़ी जो आजकल मशवरा दिया जाता है वो तो हम कहते हैं ना यार अगर ये टॉक्सिक है तो उनको छोड़ दो। इनको क्या पता, हम रहते हैं ब्राउन हाउस होल्ड में, यहाँ तो सभी टॉक्सिक है, सबको हटाना शुरू किया तो फिर एक बहन ही रह जाएगी आपके पास, बाकी तो सब चले जाएंगे। अब तो वो भी नहीं रहती, वो भी नहीं रहती। तो क्या करें, टॉक्सिक लोगों के साथ खुश कैसे रहें? देखिए ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं कि और दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि जो आपकी खुशियाँ हैं ना, आप उसको
अपने घर के हद तक रखें। अच्छा, थोड़े से प्रोटेक्टिव भी हो जाए। हाँ, सप्रेस करके रखें। उसको जो है आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा चीज़ों को शेयर ना करें। जब आप चीज़ों को शेयर नहीं करेंगी तो फैमिली से चीज़ें बाहर नहीं जाती, और जब फैमिली से चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी तो लोगों के मूड ऑफ नहीं होंगे। सबीना, आप नज़र पे बिलीव करती हैं? मैं बिल्कुल करती हूँ। इसीलिए भी आप कहती है कि भाई नज़र लग जाएगी, अभी नहीं देखिए नज़र भी लग जाएगी और ये लग भी जाती है। और रसूल अल्लाह का फरमान भी है कि मतलब जिसने अपने भेद को छुपाया वो मंजिल को पाया। बिल्कुल। और कोशिश करनी यही चाहिए कि जैसे एक छोटी सी बात शेयर करूँगी कि एक भाई थे, 2 भाई थे, उन्होंने एक ने घर ख़रीदा, तो उन्होंने अपनी मिसेस से कहा कि अभी छोटे भाई को मत बताना कि हमने घर ख़रीदा है। तो उन्होंने पूछा क्यों? हाँ, ये तो खुशी की बात है। उन्होंने कहा खुशी की हमारे लिए है, लेकिन क्योंकि उसका अपना घर नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं कि उसकी दिल आज़ारी हो या वो इस बात की हसरत लेके डिसअपॉइंट। अहम बात की है, हमें वैसे भी बताया जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आप मौसम का फल भी खा रहे हैं तो या तो आपकी इतनी इस्तिताअत और आपका इतना ज़र्फ़ हो कि आपके इर्द गिर्द जो पड़ोसी हैं आप उनको भी पहुँचाएँ, वरना उसके छिलके तक बाहर फेंकने से मना किया है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को ये एहसास ना हो कि उसके पास ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये दुनिया ऑब्वियसली हर तरह के लोगों से शो ऑफ भी लोग करते हैं, बल्कि चाहते हैं कि आप देखें और आप उनसे मरूब हों। फारिया, आप क्या समझती हैं कि इन्हीं सोशल बिहेवियर्स को लेकर वन थिंग दैट पीपल नीड टू चेंज? आपके पास तो लोग तब आते हैं, जैसे अभी ये ईयर एंड है, बहुत सारी तकरीबात का, शादी का मौका है, पीपल वांट टू बी ऑप्युलेंट, दे वांट पीपल टू नो कि वो कितनी एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? मैं इसको यूजुअली इंकरेज नहीं करती सिद्रा, क्योंकि बहरहाल इसराफ़ भी अच्छी चीज़ नहीं है। आप अगर प्रिविलेज्ड हैं किसी भी डोमेन में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कामयाबी हो, आप अगर किसी अंडर प्रिविलेज्ड के आगे उसको एक्सेसिव शो पे लेके जाएंगे तो ना सिर्फ आप माशरे में क्राइम्स के इजाफे का बाइस बन रहे हैं, बल्कि आप उसके अंदर भी एहसास कमतरी का बाइस बन रहे हैं। मैंने कितनी दफ़ा देखा है रेस्टोरेंट्स में, आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस, कि लोग बैठे होते हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, और जो मेड होती है, जो उनके बच्चों की केयर टेकर होती है, वो बेचारी साइड पे बैठी होती है और उसे वो कभी कभी वो फूड भी मैसर नहीं होता जो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। क्या उनका दिल नहीं है? क्या उनका हक नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है घर में? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना कि अगर आपका कोई हेल्प हो और आपके घर में एक फ़र्द की रह रहा हो तो आप उसका भी फिर हक अदा करें। रेस्टोरेंट जाके उसको बिल्कुल अलग बिठा दिया, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। वो मतलब कोई अछूत है। यस एग्जैक्टली। आई मीन दिस इज़, यू आर एब्सोल्युटली राइट। या तो इतना ज़र्फ़ रखें, आपके पास इतनी सहूलतें हों कि आप कोई एक मियाना रवि इसमें बरकरार रख सकें। आपको ये नहीं कहा जा रहा है एक्सेसिव हो, लेकिन येस बी अ लिटिल माइंडफुल अबाउट दीज थिंग्स। अच्छा जी, अब हमारे साथ आमना भी मौजूद है, आमना से पूछेंगे। आमना, कई दफ़ा आपका दिल शुरुआत में अपनी ज़िंदगी में बड़ा नरम होता है, आप इन चीज़ों का एहसास करते हैं, आप अपने कंडक्ट को भी ऐसे ही लेके चलते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कंडक्ट बदलने लगता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और कांस्टेंट सेल्फ अवेयरनेस कि आप अपने साथ कनेक्टेड रहें अपने क्योंकि आज मौजूद भी अनोइंग हैबिट्स पे है, तो बाज़ लोग उसमें अपने आप को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से या बर्ड्स आई व्यू से नहीं देख पाते। तो इससे एक बाकायदा एग्जीक्यूटिव स्किल है जिसे कहते हैं मेटा कॉग्निशन, यानी अपने आप को बर्ड्स आई व्यू से देखना, किसी और की नज़र से देखना कि आप दूसरों को कैसे लग रहे हैं, दूसरों आपकी आदतें, आपके रवैये किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, या आपको खुद को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहे। सो ये कांस्टेंट सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस है कि जिससे हमें गुजरते रहना चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पे, कि हम देखते रहें, अपने आप को मॉनिटर करते रहें कि हमारे जो रवैये हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मैं एक और सवाल आपसे करना था कि कई दफ़ा हम ये कहते हैं, रेड फ्लैग्स को इस गुफ्तगू में लाना चाहूँगी कि आप लड़का लड़की को देखें, वो अगर मिलते हैं, उनकी कोई रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो छोटे छोटे क्वर्क्स को आप कहते हैं यार मुझे ये बड़ी क्यूट बात इसकी लगती है, ये ना बहुत मैसी है, देखो इसको मेरी कितनी ज़रूरत है, अगर मैं इसकी ज़िंदगी में ना हूँ तो इसकी ज़िंदगी कितनी बिखरी बिखरी होगी। या फिर इसी तरह ख़ातून के लिए भी कहा जाता है यार इतनी प्रोटेक्टिव है, इसने तो कभी बाहर का कुछ देखा ही नहीं है, आई वॉन्ट टू बी दैट प्रोवाइडर इन हर लाइफ। लेकिन शुरुआत में जो आदतें आपको किसी की अच्छी लगती हैं, थोड़े अरसे बाद वही आदतें आपको उनकी बुरी क्यों लगने लगती हैं, इसके बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है? अच्छा, कि बाकायदा रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो कपल्स मैरिटल थेरेपी के लिए आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपको इनमें क्या चीज़ अच्छी लगी थी जिससे आपने फैसला किया कि इनसे शादी करनी है। तो
ज्यादातर उन्होंने वही आदतें बताई जो कि बाद में कंप्लेंट्स बनी। यानी अगर पहले किसी का ह्यूमर पसंद था तो बाद में वही चीज कंप्लेंट बन गई कि ये हर वक्त हंसी मजाक ही चलता रहता है, तो कभी सीरियस नहीं हुए। तो बहुत जरूरी है कि इसमें प्रायोरिटीज अपनी देखने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स इसको इस तरह बताते हैं कि आप एक कॉलम्स बना लें कि कुछ आदतें हैं जो बहुत अच्छी हैं, कुछ आदतें हैं जिनके जो अच्छी इतनी नहीं है लेकिन आप उनके साथ निभा कर सकते हैं, और कुछ आदतें हैं जो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है। तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अच्छी आदतों के साथ तो कोई भी जिंदगी गुजार सकता है। तो ये सोच के कभी भी किसी से शादी नहीं करनी चाहिए कि इसमें बहुत अच्छी आदतें, कम अच्छी आदतों को देखने की जरूरत है कि अच्छा ये क्या ये इतनी है कि मैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसके साथ गुजारा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं। क्योंकि हम अक्सर टेम्पररी देख रहे होते हैं कि अच्छा ये मैं कर लूंगी गुजारा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचते कि ये बाद में मुझे नोए भी। अच्छा, लेकिन आमना ये कॉलम अगर बनाए ना तो इसी वजह से बहुत सारे लोग फिर शादी कर ही नहीं पा रहे हैं। वो कॉलमों में ही फंस गए हैं, कॉलम में ही फंस गए। उन्होंने कहा यार ये अच्छी आदतों वाला कॉलम, अच्छी आदतों वाला कॉलम तो काफी खाली खाली है, बुरी आदतों वाला बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे नहीं लगता, कहने को तो ये छोटी सी आदत है, लेकिन वही आपने जैसे लॉन्ग टर्म कहा 20 साल अब किसी के खराटे सुनने पड़े तो आपने कहा नहीं 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 ये नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए, इसका कोई बीच का रास्ता कैसे निकालें? अच्छा, इसमें मैं आपकी बात पर क्या इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक्चुअली ये अंदाज होता है कि क्या हुआ अगर वो सिगरेट पीता है, क्या हुआ अगर वो कभी कभी शराब पीता है, कोई बात नहीं, देखो ना वो इतना अच्छा कमाता भी तो है, वो ये भी तो है, वो भी तो है। तो हमारे यहाँ तो एक्चुअली वो बुरी आदतों वाला जो कॉलम है उसको तो इग्नोर कर दिया जाता है कि कोई बात नहीं, ये सब चीजें तो होती हैं। लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उन चीजों को बहुत देखने की जरूरत है कि आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है लॉन्ग टर्म बेसिस पे कि नहीं, बिकॉज हम सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज भी होती है ना, हमारी अपनी प्रिंसिपल्स और वैल्यूज होती है। अच्छा आमना, ये सवाल अब ना मैं पैनल के पास भी लेके आती हूँ। फारिया आप बताएं, ये जो अच्छी आदतें शुरू में बड़ी क्यूट वाली आदतें लग रही होती है, ओ देखो इसको, ये अंग्रेज़ी का डायलेक्ट इसका कैसा है ना, इसका अजीब सी प्रोनंसिएशन है, इसमें ऐसा लगता है रीजनल थोड़ा सा एक्सेंट आ रहा है, बाद में वही चीज़ आपको एनॉय कर रही होती है। क्या करें ऐसी, ये हमारा फॉल्ट है? नहीं, इसमें ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप किसी के साथ नए उठते बैठते हैं तो आप उसको मुतासिर करने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़ात से भी मुतासिर करते हैं और उसको कंटिन्यूस वैलिडेशंस देते हैं। एप्रिसिएशन सीक्स वैलिडेशन, तो वो भी आपके साथ आपकी कंपनी इंजॉय करता है। ऐसा ऐसा जब आप किसी के साथ गुजारा करने लगते हैं, देन यू स्टार्ट seeing the grey sides and the black sides, and there comes the challenges of your relation. अच्छे वक्तों में तो सब लोग साथ देते हैं, असली चीज़ ये है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कौन खड़ा है, आपके आजमाइशी वक्त में कौन खड़ा है, आपके बैड साइड्स को कौन एक्नॉलेज कर रहा है और उसको करेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें फारिया, आप जो कहेंगी तो मैं सोच रही थी कि दूसरों की खामियों पे तो हमेशा हमारी नज़र रहती है, हमें पता होता है इसमें ये कमी है, चलो मैं इस कमी को बर्दाश्त कर सकता हूँ, इस खामी को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। लेकिन जो ब्लाइंड साइड होती है ना, वो असल में हमारी अपनी कमियों के साथ होती है। हम कभी ना अपने अंदर कोई कमी देखना चाहते हैं, ना उसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं, और अगर हमें कोई आईना दिखाए तो वो हमारा नंबर 1 दुश्मन बन जाता है। सबीन, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? आप क्या समझती हैं कि हमें अपनी खामियों पे, अपनी कमियों पे हम नज़रसानी कैसे करें? बिल्कुल, हम सबसे पहले तो हमारी जो अपनी कोताहियाँ होती हैं या अपनी जो हमारी वीक पॉइंट्स होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ही हम रिश्ते में सरवाइव कर सकते हैं। कि हमें किस तरह से अपने हस्बैंड से डील करना है, किस तरह से हमें बच्चों से डील करना है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत काउंट करती हैं कि अगर मैं समझ रही हूँ कि ये मेरी गलती है, माय मिस्टेक, तो फिर मुझे उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे बात करनी चाहिए। अच्छा, कभी कभार अगर कोई आपको टोके, जैसे मिसाल के तौर पे आप पेरेंट्स अक्सर बच्चों को बता रहे होते हैं कि देखो ये तुमने गलत किया है, ये तुम बेहतर कर सकते थे, तो हम अटैक्ड फील करते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हों या जो आपका मुखलिस दोस्त होगा वही तो आपको आपकी कमी या कोताही के बारे में बताएगा। वो जो फीलिंग होती है कि यार इसने देखो मेरी बुराई कर दी, इसने तो ज़रा सा लिहाज नहीं किया, इसने तो मेरी सारी खामी को खुलकर सामने बयान कर दिया, ये दोस्त तोहफा होते हैं ना ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी एक बात शेयर करूँगी कि जब मैंने करियर का आगाज़ किया तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि आज सबको शबे कदर की रात मुबारक हो। तो अब मैंने तो ये बात कह दी, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे कॉल पे मुझे मेरी इस्लाह की गई, और मेरे अंकल थे, अब इस दुनिया में नहीं है वो,
तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब तुमने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन शब कदर की रात मुबारक हो। मैं उस वक्त बिल्कुल शब और रात, तो उन्होंने कहा बेटा इसको थोड़ा सा, मैंने कहा अंकल ठीक है मैं इसको कल इसको वाजे करके करेक्शन करूँगी। तो कहने लगे नहीं नहीं अब आपने कह दिया लोग इतना नहीं, मैं कहा नहीं अंकल लोग समझे या ना समझे, लेकिन मैं तो अपनी मिस्टेक समझ रही हूँ कि मुझे उसको इस्लाह करनी है ताकि मैं अपने बच्चों की ग्रोथ में या उनकी परवरिश में कोई ऐसी चीज़ लॉस में ना लेके आऊँ कि वो भी कल को वही गलती करें जो मैंने कर दी। बिल्कुल। तो सॉरी आपकी बात कर रही हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बाकायदा ह्यूमन रिसोर्स में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे की जाए। रात में सोने से पहले आप अपने पूरे दिन का एक दफ़ा गो थ्रू करें, जायज़ा लें और रिफ्लेक्ट करें कि आपसे क्या चीज़ थी जो और बेहतर हो सकती थी, एंड दिस वे यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। बिल्कुल सही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस पर ज़रूर बात करेंगे कि अपने अंदर अगर कोई कमी या कोताही होती भी है, हम ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त बहुत ज़्यादा टाइम इस बात पे ज़ाया कर देते हैं कि हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं ऐसा ही हूँ, ये मेरी नेचर है, मुझसे जो मोहब्बत करे वो ऐसे ही करे, मैं क्यों अपने आप को बदलूँ। लेकिन बदलना कुदरत का एक बेहतरीन कानून है, हर चीज़ हर वक्त बदलती रहती है। तो अगर आप भी कुछ सीख कर अपने अंदर एक मस्बत तब्दीली लेके आना चाहें तो ये इनफैक्ट इनकरेज करने वाली बात है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अपने अंदर अपनी आदतें का एक जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट जिसकी हमने बात नहीं की ना, वो है वक्त के साथ चलना। कई चीज़ें कुछ दौर में एक सर्टन टाइम पे अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी उसमें आपने चेंजेस लाने होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है। जैसे आज से 15 साल पहले दौर बहुत मुख्तलिफ था, तो आप कई घरानों में लोग कहेंगे नहीं जी हम अपनी बेटियों से काम नहीं कराते, पढ़ा लिखा है इसे अपने लिए लेकिन घर को संभाले। आज जब दौर बदल रहा है तो वो जो आदतें, वो जो नज़रिया, वो जो पर्सपेक्टिव था जिस पे आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं, शायद उसमें भी कहीं ना कहीं लचक की ज़रूरत है और ये वक्त की ज़रूरत है ताकि जनरेशन्स और लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें, एक दूसरे के नज़रिए को समझ सकें। ख्वाजा साहब, इस पे मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बात करें। कई लोग चेंज को बहुत बुरा समझते हैं कि नहीं जी हमारे तो बाप दादा ने ऐसा नहीं किया, हमारे घर में कभी ये नहीं होता, ये रिवायत है। कई रिवायतें अच्छी भी होती हैं, लेकिन हाउ डू यू फाइंड द रूम के वक्त के साथ तो बदलना भी चाहिए। वक्त के साथ इंसान को बदलना भी चाहिए और लर्न भी करना चाहिए। और आजकल तो ये है कि वक्त ऐसा आ गया है कि हर रोज़ नई चीज़ें भी ईजाद हो रही हैं, आपको उनको इस्तेमाल करना भी सीखना चाहिए। जैसे मोबाइल फ़ोन हमारे बचपन में नहीं था, अभी आ गया है, अब उसके अंदर कितनी ऐप्स होती हैं वो भी सीखनी चाहिए, ज़रूरी हैं। उसके मैं ना बचपन में देखती होती थी इंडिया के बहुत सारे प्लेज ड्रामे ना, तो उसमें मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इंडिया में तो ख़वातीन बाइक चलाती हैं। अब हमारे यहाँ चला। आप इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? इस पर बड़ी मिली जुली राय आती है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। मैं जब पहली दफ़ा इंडिया गया तो अमृतसर में वो स्कूल से छुट्टी का टाइम था, हमारा वीज़ा था बाई रोड, तो हम चले गए। असमा जहांगीर मरहुमा में ले गई थी, इंडिया में वफद ले गया था सुप्रीम कोर्ट बार का, मैं वाइस प्रेसिडेंट था, शी वाज प्रेसिडेंट। वो हम लोग गए तो आगे उस वक्त स्कूल से छुट्टी हुई थी, हर औरत ने वो लम्ब्रेटा स्कूटर है उस पर पीछे बच्चे बिठाए हुए थे, स्कूल के बैग्स थे। मैं देख के हैरान हो गया, हमारे आगे 10-12 स्कूटर चल रहे थे। तो आप यकीन करें मैंने पहली दफ़ा औरतों को स्कूटर चलाते देखा था। हैरत होती थी ना, हैरत। कल मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक हमारे बड़े जानने वाले कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, ही इज़ एट अ सी एग्जीक्यूटिव, और उन्होंने अपनी 18 साल की बेटी को एक स्कूटी लेके दी है। अच्छा, वो अपने छोटे बहन भाइयों को स्कूल छोड़ती है। वेरी गुड, खुद भी इंडिपेंडेंट हो गई। इट इज़ अमेजिंग। आप सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस, तो आप मेरा ख्याल यही था ना उसमें जो मैंने इंडिया में देखा कि सारे बाप स्कूल दफ्तरों में गए हुए थे, माएँ बच्चे पिक करके ले जा रही थी स्कूटरों में। सही बात है। और ये और अच्छा कुछ और चीज़ें मैं इसको बड़ा गौर से नोट कर रही थी। आप वहाँ पे देखें जो हम कहते हैं ना कि तरक्की इसलिए भी है क्योंकि आप देखें कि एक हाउस होल्ड है, हमारे मज़हब में है कि आपने सुबह फजर के वक्त उठना है, बट दे एक्चुअली वेकअप सुबह रोशनी होने से भी पहले सबका लंच बॉक्स बनता है, टिफ़िन बॉक्स बनता है एज अ फैमिली। फिर मर्द औरत बच्चे सब अपनी अपनी मंजिलों पे जाते हैं एंड दे हैव दैट सेम थिंग, सो दे ईट टुगेदर, दे स्टिक टुगेदर, दैट्स व्हाई द फैमिली सिस्टम इज़ स्ट्रॉन्गर एज वेल। तो ये चीज़ें कुछ हमें भी शायद सीखनी चाहिए जो हमारे पास थी बट वक्त के साथ साथ थोड़ी ज़ायल हो रही हैं। पर या एनीथिंग इन द एंड यू वांट टू से, बिकॉज आई हैव द लास्ट 30 सेकंड्स, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज सिद्रा कि हमारे कल्चर बहुत खूबसूरत है, हमारे नॉर्म्स बहुत खूबसूरत हैं, वी शुड स्टिक टू अवर रूट वैल्यूज़। और ये सब चीज़ें जो अपने अंदर तब्दीली का आगाज़ अपने आप से करें। बिल्कुल।
बिल्कुल। आई थिंक दिस इज सो ब्यूटीफुल कि हम सारे लोगों के चौधरी बने रहते हैं और पुलिसमैन बन जाते हैं। प्याज ना लगाएं। हाँ, और अदरक मुंह पे भी ना लगाएं। और मुंह पे अदरक ना लगाएं। बिल्कुल, सो इम्पोर्टेंट। और होठों पे मिर्ची ना लगाएं। थैंक यू सो मच सबीन। सर्कुलेशन के लिए मुंह पे 2-4 थप्पड़ मारे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ख्वाजा साहब भी मौजूद थे, सबीन थी, फारिया थी एंड ऑफ कोर्स आमना। आप सबके साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। यकीनन आपने भी एटलीस्ट ये थोड़ा सा टाइम लिया होगा अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए। इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट भी भेजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।